हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत पूजन की सामग्री। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में अगर आपके यहाँ चौकी लगाई जाती है तो फिर आप चौकी या फिर पाटा ले लीजिए। किसी किसी के यहाँ पर यह पूजा जमीन पर चौक बना करके भी की जाती है। उसके बाद हमें करवा माता की फोटो की आवश्यकता पड़ती है, तो आप करवा माता की फोटो या फिर कैलेंडर ले लें। उसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग के कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस तरह का लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं। यह मार्केट में पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। अब करवा चौथ व्रत में करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसके लिए आप करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक अवश्य ले लें। यहाँ पर मैंने गौरी, गणेश और शंकर जी बनाए हुए हैं। यह करवा चौथ की पूजा में या फिर किसी भी पूजा में जरूर बनाए जाते हैं। सबसे पहले इनका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से बनाए हैं। आप सुपारी रूप में गणेश जी रख सकते हैं या फिर आप हल्दी से भी गौरी माता बना सकते हैं। इसके बाद पूजन करने के लिए मैंने ली है रोली, अक्षत, चंदन और मैंने हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। इसके बाद हमें 1 कटोरी अनाज की आवश्यकता पड़ती है। पूजा करने के लिए आप अनाज के रूप में गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मौली लिया है। गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ लिया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं। धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन करवा माता को सुहाग जरूर अर्पित किया जाता है। गौरी माता को सुहाग अर्पित किया जाता है, तो उसके लिए आप सिंदूर जरूर ले लें। आप चाहे तो आप अपने सिंदूर दानी से भी सुहाग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप नया सिंदूर का पैकेट लेकर के माता को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। बाद में वह सिंदूर आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कलश के लिए मैंने एक सिक्का लिया है। यहाँ पर मैंने चांदी का भी सिक्का लिया है, जिसको जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हाथ में अवश्य लेते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप हाथ में अपने चांदी के रिंग भी पहन सकते हैं या फिर चांदी की कोई भी वस्तु अपने हाथ में लेकर के चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। अब हमने पूजा में अर्पित करने के लिए इत्र लिया है। कलश की स्थापना करने के लिए हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में हमने कुछ दक्षिणा भी ली है। इसके बाद चूंकि हम कलश की स्थापना करेंगे तो मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। आप मिट्टी का, तांबे का भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, करवा माता और गौरी माता को अर्पित करने के लिए मैंने आलता लिया है। पूजा में आरती करने के लिए मैंने कपूर लिया है। मैं कपूर आरती करूंगी। आप चाहे तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने एक मिट्टी का शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार किया है, जो कि हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे उस समय ले जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 मिट्टी के करवे लिए हैं। हमारे यहाँ 2 करवे भरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ 1 करवा भरा जाता है तो आप 1 मिट्टी का करवा ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 1 जल का करवा चाहिए होता है, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इस करवे में मैं जल भरूंगी। जल वाला करवा जब हमारी पहली करवा चौथ होती है उस समय मायके से आता है। उसी करवे से हम हमेशा अर्घ देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 3 करवा लिए हैं। अब फ्रेंड्स, करवा में भरने के लिए आप चूरा ले सकते हैं, गुलगुले ले सकते हैं, आप मिठाई भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार करवा में सामान भर सकते हैं। हमारे यहाँ यही सामग्री भरी जाती है। थोड़ा चूरा भरा जाता है, पिन्नी भरी जाती है, गुलगुले भरे जाते हैं, बतासे भरे जाते हैं, साथ में कुछ मिठाई रखी जाती है। इस प्रकार से हमारे यहाँ दोनों करवा भरे जाते हैं और उन पर कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। अगर हमारे यहाँ किसी कारणवश पिन्नी नहीं बन पाती है तो हमारे यहाँ गुलगुले भर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की परंपरा है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार करवा में भर सकते हैं। इसके बाद करवा पर रखने के लिए हमें इसी प्रकार के 2 मिट्टी के दीपक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि शुद्ध देसी घी के होते हैं। ये दोनों दीपक जो भरे हुए करवे होंगे उनके ऊपर रखे जाएंगे। अब फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर इस प्रकार के करवे का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के करवे की मान्यता होती है, पूजा होती है, इसमें सामग्री भरी जाती है। तो आप इस प्रकार का करवा भी ले सकते हैं। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करवा माता को उड़ाने के लिए एक चुनरी ली है। यहाँ पर मैंने एक दीपक तैयार किया है, जो कि हम कलश की स्थापना करेंगे तो कलश पर रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा में हम दीप कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह वही दीपक है। इसके बाद करवा माता को भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पर मिठाइयों का भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है। आप करवा चौथ के दिन आपके घर में जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन बनता है उसका भोग भी करवा माता को लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर चावल के आटे का ऐपन बनाया है, जो कि करवा चौथ के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सभी करवाओं पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हमने करवा माता को अर्पित करने के लिए यहाँ पर फूल माला ली है, कुछ पुष्प लिए हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आसानी से आप ले सकते हैं।
कलश के कंठ पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सरई कैसी होती है, कैसी दिखती है। तो कुछ इस प्रकार की सीखें होती हैं। ये करवा चौथ के एक दिन पहले आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इनका प्रयोग जब हम करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा को अर्घ देने जाते हैं उस समय चंद्रमा को अर्पित की जाती हैं, या फिर किसी किसी के यहाँ यह सीखें चंद्रमा को अर्घ देने वाले करवे में भी लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर सास को देने के लिए बायना निकाला है, जिसमें हमने उनके लिए सूट लिया है। आप साड़ी भी ले सकते हैं। कुछ सुहाग का सामान लिया है हमने उनको बायने में देने के लिए। तो आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं, 5 या फिर 7 श्रृंगार उनको देने के लिए ले सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा भी बायने पर रखनी चाहिए, और मिठाई का डिब्बा भी आप चाहें तो बायने के साथ में उनको दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, चंद्रमा पूजन करने के लिए हमें एक थाली की आवश्यकता पड़ती है, दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप थाली तैयार कर लें। साथ में हमें एक चलनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप चाहें तो यह डेकोरेटेड थाली ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सादा थाली से भी चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय करवा माता, जय करवा मैया अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो करवा माता।